तो हे गाइस, अरे क्या कर रहे हो जनाब, ये मेरा व्लॉग है, हर जगह कैमरा लेकर आ जाते हो। तो हाय गाइस, जहाँ मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो अपना कैमरा लेकर, कहीं तो मुझे प्राइवेसी दो। भी देखो मुझे प्रमोशन मिला है तो एटलीस्ट मुझे एक व्लॉग तो निकालने दो। वो अलग बात है कि मैं लोगों को पका ही रही हूँ अपनी ज्वेलरी दिखा दिखा के, वेबसाइट पर भी ज्वेलरी दिखा रही हूँ और व्लॉग में भी ज्वेलरी दिखा रही हूँ। बड़ी मुश्किल से मैंने 13 मिनट का व्लॉग बनाया है जनाब, प्लीज अपना कैमरा लेकर जाओ यहाँ से। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन हिट कर ले, जिससे कि मैंने आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। मैं सब्सक्राइब करने के लिए क्यों कहती हूँ, क्योंकि हम लाइव करते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। मैं जब भी वीडियो अपलोड करती हूँ, क्योंकि देखिए कुछ 1-2 टाइम तो मेरे फिक्स हैं, लेकिन बाकी वीडियो के टाइम फिक्स नहीं है, तो नोटिफिकेशन आपको मिलेगी तो आप सुन पाओगे। और कभी कभी लगता है ना कि अपने काम निपटाने हैं तो चलो शबनम का पॉडकास्ट आ गया, चलो सुनते सुनते काम निपटा लेंगे, तो नोटिफिकेशन मिल जाएगी, इसलिए बेल आइकन भी हिट कर लो। और भाई मैं डैशबोर्ड देखती रहती हूँ, बहुत सारे लोग जो है बिना सब्सक्राइब करे हुए देख रहे हैं। वैसे तो देखो उससे भी मुझे फायदा हो रहा है, पता है कैसे? चलो मैं बताती हूँ। क्योंकि सब्सक्राइब तो आपने कर नहीं रखा तो नोटिफिकेशन आपको मिलती नहीं है। जब आपका दिल करता होगा देखने का तो आप मेरा नाम जो है वो टाइप करते हैं। तो जब आप मेरा नाम टाइप करते हैं ना, तो उससे ना सर्चिंग कीवर्ड में आता है, और उससे क्या होता है, तो देखो उससे भी मुझे फायदा ही हो रहा है, कीवर्ड डाल डाल कर, तो उससे एक ट्रेंड मिल रहा है मुझे। लेकिन मेरी प्यारी प्यारी सी बहनों, अगर सब्सक्राइब कर लोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, तो कर लो ना। तो मैडम का व्लॉग आया बहुत ही ज्यादा बोरिंग, जिसका टाइटल है खीर और खस्ते बनाए बेस्ट सेलर्स और रिस्टॉक्ड एंड न्यू जेवर। तो ये रिस्टॉक की स्पेलिंग गलत, और इसी तरीके से वेबसाइट में भी बहुत सारी स्पेलिंग मैडम ने गलत कही हुई है। अभी देखो एक नॉर्मल इंसान कर रहा है, वो टाइटल डाल रहा है या फिर बोलने में जबान पलट रही है या स्पेलिंग ऑटो स्पेलिंग से गलत हो रही है, तो वो बात समझ में आती है। लेकिन अगर कोई काम प्रोफेशनली तरीके से कराया जा रहा है, यानी कि वेबसाइट पर ऑफकोर्स जो भी आप चीजें मेंशन करा रहे हो, तो ऑफकोर्स आप प्रोफेशनली वो काम कराओगे ना, उसमें इतनी बड़ी मिस्टेक कोई कैसे कर सकता है? पजामा की स्पेलिंग गलत थी, दुपट्टे की स्पेलिंग गलत थी, लाइक सीरियसली दुपट्टे की स्पेलिंग गलत थी। और भैया जिन्होंने नहीं देखी, तो चलो भाई मैं तो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन आप लोग देख लेना कि मैडम ने टाइटल में रिस्टॉक की स्पेलिंग क्या लिख रखी है, और हाँ मुझे कमेंट में जरूर से बता देना। तो अभी चलो टाइटल से ही शुरुआत करते हैं। अभी तो मैडम के पास हाईलाइट दिखाने के लिए भी कुछ नहीं है, सीधा इंट्रो से ही शुरू कर दिया। और मैडम ने शुरू करा है एडवर्टाइजमेंट से अपना, क्योंकि मैडम को आया है प्रमोशन, और वरना मैडम के दर्शन भी नहीं होते। मैडम को आया प्रमोशन, मैडम ने दे दिए दर्शन। वाओ, मैंने तो जुमला मिला दिया। और मैडम कोशिश कर रही हैं कि बच्चा जो है वो, जो उन्होंने न्यू बॉटल मंगा कर दी है, जो कि उनको ऑफ कोर्स उन्होंने जो है जो प्रमोशन किया है उसके साथ उनको मिला है, तो बच्चा उससे फ्रेंडली हो जाए, क्योंकि वो रेड कलर की है। और जैसे कि आप सबको पता है कि बच्चा थोड़ा सा रेड कलर से उसको प्रॉब्लम है, इसलिए कोशिश की जाती है कि जो चीजें हैं वो उसके साथ फ्रेंडली की जाए। तो बच्चा खेल रहा है, और अगर आप देखोगे तो वो खोलने की कोशिश कर रहा है कि मैं उसको खोलता हूँ, इधर से खुलेगा। तो मैडम ने कहा है कि लाओ मैं खोल देती हूँ, तो एकदम से रिएक्ट किया उसने, नहीं। और मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि अगर यही सेम काम उसकी नानी करती ना, तो वो बड़ी खुशी खुशी दे देता कि हाँ लो नानी खोलो। तो ये सारी चीजें जो ना, ये दर्शाती है कि मैडम की बॉन्डिंग क्या है बच्चे के साथ, और नानी की बॉन्डिंग क्या है नाती के साथ। नहीं इधर से नहीं, इधर से खुलता, अच्छा खोलो फिर। और मैडम कैसे स्माइल पास करते हुए देख रही है पेशेंस के साथ, ना 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 चलो ठीक है ट्राई करने दो। और फिर सिपर खोल कर उसको दिखा भी दिया कि देखो ऐसे ये यूजफुल है, बच्चा इससे पानी पी सकता है, बच्चा इससे जो भी वो अभी प्रमोशन करेंगी वो प्रोटीन वो ले सकता है। तो मैं तो ये सोच रही थी कि अगर ये बच्चा नहीं भी यूज करता तो शायद उसके पापा के काम आ जाता। सो यस गाइस, तो रूहान जो है वो ऐसे कर रहा था वैसे कर रहा था, और दोनों ननद भाभी ने रिसेंट वाले व्लॉग में सेम कपड़े पहन रखे हैं, भाभी जी का दिया हुआ कलेक्शन। चालू ने तो पूरा लजा दिया, क्योंकि रूहान एग प्लेन बिल्कुल भी नहीं खाता। तो मैडम ने बैठकर 5 मिनट का प्रमोशन किया, 3 मिनट 57 सेकंड तक मैडम का प्रमोशन ही चलता रहा कि बच्चे को ये प्रोटीन पिलाओ, बच्चे को वो प्रोटीन पिलाओ। तो मैडम एक बात और बता दो, क्या आपके जो बच्चे का जो डॉक्टर है, डॉक्टर रूकरा जो पीडियाट्रिशियन है, क्या उन्होंने ये रिकमेंड कर दिया है आपको कि हाँ ये सही है जो आप दूसरों को दे रहे हो? और भाई कोई भी इन सुनी सुनाई और देखी दिखाई बातों पे बिल्कुल भी ट्रस्ट मत करो, अपने डॉक्टर से ही पता करो, अपने डॉक्टर से राय मशवरा लो। अगर जरूरत है जो डॉक्टर बता रहे हैं वो अपने बच्चे को दो। मैं मानती हूँ बहुत सारे बच्चे चूजी होते हैं, बहुत सारी चीजें खाते हैं, बहुत सारी नहीं खाते, लेकिन उसके लिए ये कहा जाता है, हमारी अम्मी तो यही कहती थी कि बेटा बचपन से बच्चों को सारी चीजों की आदत डालोगे तो उनको आदत रहेगी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बच्चे बड़े होते होते बहुत सारी चीजें जो ना उनसे उनका दिल हट जाता है, अवॉइड करते हैं। अभी इनका ही रिसेंट किस्सा ले लो कि कब नई आदतें डाल लें। अभी जैसे इन्होंने नमकीन और मीठा कभी नहीं दिया था, ठीक है, और अभी जैसे उसको मीठा
मीठा खिलाया, उसकी जबान पर ऐसे चढ़ा कि आज की डेट में वो मीठे के बिना खाना भी नहीं खाता। वो जिद करता है, गुस्सा करता है कि नहीं, 1 चम्मच अगर दाल चावल खिलाओगे तो 1 चम्मच मुझे हलवा खाना है। ऐसे करके बच्चे का पेट भरा जाता है। अब वो देखो, हो गया ना, उसको उस चीज से प्यार हो गया, बदलाव आ गया ना। तो कभी भी बच्चे कोई भी चीज अपनी चेंज कर देते हैं, बट फिर भी मैं ये कहूंगी डॉक्टर के रिकमेंडेशन से ही जो भी चीजें करो वो डॉक्टर से पूछ कर करो। और अब आ गई हैं फाइनली मैडम अपनी बांसुरी वाली बैकग्राउंड वाली आवाज बजाते बजाते मुझे याद आया, ऐसे किसी ने तो ये भी कहा था लाइव में कि दीदी बड़ा अच्छा लगता है जब आप बैकग्राउंड आवाज निकालती हो। हाँ। तो ये बना रही है खीर। और क्यों बना रही है खीर? क्योंकि भाई आप ही को लगता है हम साथ साथ हैं, ना ना 3 घर हैं इनके। तो ये मैंने दूध उबालने रख दिया था, अब इसमें चावल डालकर खीर बनेगी। अब ये देख लो, ये भी इस घर में आकर गंवार हो गई हैं। अभी इतने छोटे छोटे से, इतने प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट से सिलबट्टे कह लो भाई, हमारे यहाँ तो सिलबट्टे बोलते हैं, वैसे आप उनको ओखली टाइप भी बोल सकते हो। छोटे छोटे बड़े अच्छे आ रहे हैं पत्थरों के, जिसमें आपको थोड़ी बहुत चीज करनी हो, चटनी पीसनी हो, वो बड़े आराम से हो जाती है। पहले चलती थी बड़ी बड़ी सिल, वो भी है मेरे पास, बहुत बड़ी वाली नहीं है, लेकिन है 18 इंच के करीब की मेरे पास सिलबट्टा है। तो कभी कभी बहुत दिल करता है कि सिलबट्टे की चटनी पीसी जाए। और शामी कबाब बनाने के लिए ज्यादातर मैं पहले कीमा उसी पर पीसती, लेकिन अभी तो भाई सभी आलसी हो गए, मैं भी हो गई हूँ, तो फटाफट से मैं चटनी भी उसमें पीस लेती हूँ। लेकिन मैंने एक छोटी वाली मंगाई है, तो बहुत ही अच्छी। लेकिन वो अलग बात है कि मेरी बेटी ने आलस में अभी तक भी उसको सही नहीं किया, क्योंकि उसको क्या है ना, फर्स्ट टाइम उसमें चावल भिगो के अगर थोड़ी देर के लिए चावल पीस दो तो वो थोड़ी अच्छी हो जाती है। उसको देखो उस चीज को क्या कहते हैं वो मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन हमारे यहाँ पे उसको शायद ये कहते हैं कि साफ हो गई, ऐसे साफ करना बोलते हैं। तो उससे फिर क्या होता है कि जो अब आप जब उसको घिस घिस कर पीसते हो ना, तो पत्थर नहीं घिसता, रवा हो गई मतलब एक तरीके से। तो उसमें चावल, कच्चे चावल पीसे जाते हैं, भीगे हुए चावल पीसे जाते हैं, और उसके बाद उसको धो के फिर आप यूज कर लो हर बार की तरह। ऐसी चीजें आती हैं। तो मैडम ने क्या करा है, चॉपिंग बोर्ड पर रखकर बेलन से भीगे हुए चावलों को कूट रही है। वाह 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 वाह। वैसे ये मेहनत तो आप उसमें भी कर सकती थी, उसको पल्स मोड में चला। तो अगर आपको चावल बारीक नहीं करना है तो पल्स मोड में चलाओगे तो भी 1 टुकड़ा 2 टुकड़े वाला जिस हिसाब से करना है। बस ये है कि ज्यादा देर के लिए प्रेस नहीं करना आपको ग्राइंडर को। तो ये बन रही है चावलों की खीर, क्योंकि मेरी सासू माँ ने अलग कुंडे बनाए हैं और मैंने अपने अलग कुंडे बनाए। अभी देखो सिंपल सी अगर मैं एक एग्जांपल दूं आपको, तो ये भी तो बहू है दूसरे धर्म से आई हुई, वो भी तो अपने सास की रस्म और रिवाजों को आगे बढ़ा रही है। वो अलग बात है कि भाई ये बिद्दत है, ये इस्लाम में नहीं है। बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी करते। अभी आप लोग मुझे क्रिटिसाइज करो, मुझे गलत बोलो, सही बोलो, मेरे मैके में नहीं होता, पर मेरी मदर इन लोग करती हैं। मैंने उनको बहुत बार बोला है, लेकिन वो उनकी बात है, वो मानती हैं, वो करती हैं। अब ज्यादा कर भी नहीं पाती क्योंकि बीमार ज्यादा रहती हैं। तो जो छोटी वाली देवरानी है वो जैसे बताती रहती है, वो छोटी वाली देवरानी वैसे कर लेती। पर मेरे घर में नहीं होता है, क्योंकि मेरे मायके में नहीं होता था, क्योंकि हमें मना किया है। हमें जो है अच्छे से, जब मौलाना ने पहली बार सारी बात, क्योंकि मायके में होती ही नहीं थी, तो इसलिए जब चीजों का पता चलता है और हमें पता है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम वो सारी चीजें, दीन से रिलेटेड बातें अगर हम किसी को बताएं जो गलत कर रहे हैं वो करने चाहिए। लेकिन बड़े हैं, करते हैं, हर साल करते हैं, लेकिन इतना नहीं करते कि जितना बहुत सारे लोग ऐसे करते कि फूल लगाना, माला लगाना, जैसे अभी मैडम भी कर रही, ये करना वो करना, इतना नहीं देखा मैंने। सही मायने में अगर पूछोगे मुझसे, तो मुझे तो सही में ये भी नहीं पता है ये क्यों होता है और कैसे, मतलब इसका क्या पर्पस क्या होता है अपने घर में करने। तो मैडम जो है ये कुंडे पर, इतना पता है कि कुंडे भरे जाते हैं, तो ये कुंडा भरना बोलते हैं एक्चुअली इसको, या यूं कह लो कि कुंडे की फातिया बोलो, वो डेवर जो भी आप बोलो। तो ये मैडम यहाँ पर कर रही है। अभी इनका एक ही फैमिली है, तो नीचे अम्मी का घर क्यों, मतलब अम्मी के जो हस्बैंड हैं पापा, वो तो रह रहे हैं ऊपर, तो एक तरीके से तो परिवार यही हो गया। जब अम्मी को करनी थी तो यहाँ ऊपर वाली किचन में हो जाती, जहाँ पूरा एक परिवार है। भाई एक किचन में या तो नीचे वाले में हो जाए जहाँ एक परिवार है, या ऊपर वाले किचन में हो जाओ एक परिवार है। जब ऐसी चीज जब एक ही घर की हो रही है, हाँ अभी रोजा इफ्तार है तो वो बात अलग है कि इनके रोजमर्रा का खाना अलग बनता है। लेकिन अगर कोई घर की जो है, मतलब आप ये कह लो कि रीति रिवाज अगर कुछ कर रहे हो, जैसे कि ईद, अभी ईद पे तो अम्मी नीचे नहीं बनाती ना। अम्मी हमेशा खाना कहाँ बनता है, ऊपर बनता है। 5 साल से जब से हम ईद देख रहे हैं, 5 ईद आई हैं, और 5 की जगह 10 ईद आई है, क्योंकि बकरा ईद भी होती है। वो 10 की 10 बकरा ईद में हमेशा खाना ऊपर ही बना है, नीचे नहीं बना है। तो फिर ये भाई कुंडे वाला ही क्यों ये अलग से करा जा रहा है, क्योंकि 3 घर हैं, मान लो इस बात, सिर्फ दिखाते जरूर है ऐसा है वैसा है। अरे जब तुम्हें सिखाना है, कराना है, तो ऐसा ही होता है कि जो सास है वो बताए और जो बहू है वो करे, तो एक ही घर की बात हो जाती है। तो ये खीर बनेगी चावलों की, और साथ ही हम बनाएंगे खस्ता। तो बेसिकली इनको रेसिपी बनानी थी। तो ये रेसिपी तो तुम प्यार लाड प्यार में नीचे जाती थी अपनी सासू माँ के पास, पहले ये बैठते थे, वहां पे बातें होती थी। मकान तो जब भी इनका बड़ा था, चालू की शादी से पहले भी तो अच्छा खासा मकान था, लेकिन उसके बाद जब चालू ने रिश्तों में फटाव ले आई, एक्चुअली चालू के काम नहीं है ये, चालू के शौहर के काम है। जब वो फटाव ले आई है तो इनके जो है ना, अब
पहले जो 2 घर हुआ करते थे सिर्फ ऐसे ही कहने भर को, लेकिन वैसे एक रहते थे, अब वो असल में 2 ही हो गए। तो आज जो है वो कुंडे की न्याज जो है वो दिलानी है, तो उसकी तैयारी मैंने शुरू कर दी है। तो इसलिए अब ये बना रहे हैं खस्ता। अभी खस्ता क्या होता है, वो होते हैं मीठी पूरी, जिसमें आप मैदा में सूजी मिलाकर उसको चीनी की चाशनी से, आप चीनी की चाशनी से भी कर लेते हैं, और चीनी की नहीं बनानी, थोड़ा सा हल्का सा लिटिल बिट थोड़ा बैटर करने के लिए आप गुड़ से भी बना सकते हो। और मैं तो कभी कभी जो ना, जब मैं अब वहां रहती थी तो मैं मम्मी के लिए वो सारे काम करके देती, तो उसमें तिल भी मिला लिया करती थी। तिल मिला लेते हैं आटे में, क्योंकि जब मैं मम्मी के साथ रह रही थी और वो करते थे तो मैं उनको सिर्फ काम कर देती थी। उसके बाद वो क्या होता है, कैसे होता है, वो मुझे एक्चुअली अभी तक भी बेसिक कुछ नहीं पता। बस इतना जरूर पता था कि वो जो बनते हैं अलग से आप पहले से निकाल दो, जिन पे न्याज लगती है वो घर से बाहर नहीं जाते। अब इसका क्या था वो भी मुझे नहीं पता। तो अभी भी वो जब करती हैं तो वहां से जो मेरे ब्रदर इन लॉ के बच्चे हैं वो यहाँ पे दे जाते हैं कि बड़ी मम्मी के यहाँ पे दे आओ, तो वो मेरे लिए अलग से बना कर रखते हैं कि लो ये बड़ी मम्मी के घर दे आओ। लेकिन जिन पर न्याज लगाते हैं वो उनके घर में ही खा सकते हैं। किसी को अगर इसके बारे में थोड़ी जानकारी हो तो बता देना भाई, लेकिन वैसे एक्चुअली मुझे नहीं है, क्योंकि अब ये भी पता है कि ये सब नहीं करना चाहिए, इस्लाम में नहीं है, इसलिए मैंने कभी जानकारी लेने की भी नहीं करी। लेकिन हाँ, हमेशा से हर साल ही यही कहती हूँ कि मम्मी ये सब चीज नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये सब मना है। और यही मेरी देवरानी भी कहती, लेकिन वो बड़ी हैं, वो कहती हैं ओके वही मेरा चल रहा है, जब तक मेरी जीती जिंदगी है जब तक कर लो, उसके बाद तुम्हारे अपने अपने घर हैं, जैसे तुम्हें अच्छा लगे वैसे कर लेना। इसलिए जैसे मम्मी बताती हैं तो वैसी मेरी देवरानी कर लेती है। तो इसमें ये मीठी पूरी बनती है, कुछ कुछ जो है कभी कभी उसमें तिल डाल लेते हैं, और ये इसका थोड़ा टाइट डो लगता है। लाइक आप ये समझ लीजिए जैसे नमकीन होते हैं ना, आप नमक पारे टाइप का बनाते हो घी वगैरह डाल के खस्ता करके, वैसे ही इसमें चीनी के पाउडर मिला लो और तब गूंद लो दूध से, या फिर मीठा दूध तैयार कर लो उससे गूंद लो, एक ही बात है। और अब यहाँ देखो ये स्टेनलेस स्टील का मैडम ने ले रखा है चॉपर, और उस पे भीगे हुए चावलों को बेलन से पीस रही हैं। वाह मैडम वाह, कमाल कर दिया, इसको कहते हैं एजुकेटेड पर्सन, वाह। और कैसी खीर बना रही हैं भाई मैं कैसे खीर मैं लेती हूँ टूटा हुआ चावल जो ऑलरेडी टूटा हुआ था। खीर बनाने के लिए और खिचड़ी बनाने के लिए मैं अपने घर में बिल्कुल जो सबसे टूटा हुआ चावल होता है ना, वो वाला ला कर रखती हूँ 3-4 किलो। तो वो खिचड़ी में और खीर में हमेशा से काम आता है। बड़े वाले चावलों को हम यूज़ नहीं करते, वो अपना पुलाव वगैरह बनाने में या किसी भी तरह के बनाने में यूज़ हो जाए। तो उनको आप जब भिगो दोगे तो वो जब दूध में आप पकाओगे तो खीर वैसे ही अच्छी बनती है कि आप। अच्छा मेरी अम्मी कैसे बनाती थी, उनका तरीका ये था कि पानी में जो है ना बिल्कुल धो धा के चावलों को पानी में पका कर रख दो। उतना पानी डालो कि जब चावल आधा गल जाए और पानी ड्राई हो जाए, और जब पानी ड्राई हो जाए और चावल आधा गल जाए तब उसमें दूध डालो, और पकाते 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 फिर उसको घोटते घोटते उसमें दूध डालते डालते पका लो। ये उनका तरीका था शुरू से, जो मैंने बचपन से अपने घर में सीखा। फिर जब मैं अलग रह रही थी, मेरे बराबर में भाभी जी थी एक, वो खाना बहुत ज्यादा टेस्टी बनाती थी और शुद्ध ब्राह्मण थी। तो फिर मैंने उनसे सीखा, वो कहती थी हमेशा अपनी उनकी खीर ना बहुत टेस्टी होती थी। तो फिर उन्होंने अपना बताया, मतलब कि मैं बनाती हूँ, मैं कहती हूँ शबनम इसको 1 मुट्ठी की खीर। मैंने कहा अच्छा भाभी बताना। तो फिर मेरे को उन्होंने तरीका बताया कि वो जो दूध में चावल को डायरेक्ट पकाती थी, मतलब पानी में ना पकाकर डायरेक्ट दूध में ही पकाती थी और उसी में ही गला देती थी। उसी की वजह से उसका टेक्सचर इतना क्रीमी हो जाता था और ऐसा लगता था कि मानो आप रबड़ी खा रहे हो, क्योंकि जो दूध उबलता जा रहा है गाढ़ा होता जा रहा है, तो जो उसकी साइड साइड की किनारे की मलाई होती रहती थी वो उसी के अंदर डालती रहती थी, जैसे हम रबड़ी वगैरह में डालते रहते हैं या मावा जैसे मतलब तैयार करते हैं। तो वो जो चावल है बेसिकली उसी दूध में आपको गला लेना है। और चावल वो बहुत ज्यादा यूज नहीं करती थी क्योंकि उसी में ही पका रहे हो तो गाढ़ी हो जाती थी। और ऊपर से इलायची पाउडर डाल दो, और मैं थोड़ा सा अपना केवड़े भी डाल देती हूँ जो हमारे इधर चलता है। और ऊपर से जो आपको डालना है वो डाल लो, काजू बादाम किशमिश और चिरौंजी। लेकिन सम टाइम मुझे जब बनानी होती है तो एक्स्ट्रा फ्लेवर के लिए मैं थोड़ा सा कंडेंस मिल्क भी डाल देती हूँ। जैसे मैंने मैडम के यहाँ देखे इतने सारे ढेर लगा हुआ, वैसे मैंने रेसिपी जो है अपलोड की हुई है खीर की। और हाँ फिरनी की भी है भाई, सब बनाना ट्राई करना। फिरनी जो मिट्टी के सखोरों में जमाते हैं ना भाई, कमाल की लगती है, दिल्ली की ऑथेंटिक है ये फिरनी रेसिपी। अगर चाहिए तो मुझे बता देना, मैं कम्युनिटी पर पोस्ट कर दूंगी। और मगर मजा उसका उस पर ही आएगा। ना मिले तो कोई बात नहीं, जो प्लास्टिक के जो डिस्पोजेबल आते हैं आप उसमें भी उनको जमा सकते हो। पर अगर वाकई में ऑथेंटिक टेस्ट लेना है तो जो मिट्टी के सकोरे यानी कि मिट्टी के जो बाउल आते हैं ना, उसी से ही करना, उसमें जमाना और उसके बाद खाना। कुल मिला के ये है कि 13 मिनट की व्लॉगिंग में, मतलब 13 मिनट के व्लॉग में 4 मिनट का तो इन्होंने प्रमोशन कर दिया और 9 मिनट 12 सेकंड तक इन्होंने ये जो है फातिया का काम कर लिया और उसके बाद अपनी ज्वेलरी का काम कर लिया। स्पेशल कुछ नहीं आपको देखने को मिलेगा। स्पेशल देखने को ये मिला कि इनकी माता जी आई है हिलती ढुलती, इनकी नहीं एक्चुअली
इनके हस्बैंड की माताजी, मतलब जिन्होंने मम्मी से ज्यादा प्यार दिया है, समझ जाओ। और इतने पर भी इनके मोटे मोटे चावल साफ समझ में आ रहे हैं खीर इनकी कैसी बनी है। जब तक चावल का दाना फट ना जाए और फटकर दूध में घुल ना जाए वो खीर ही कैसे। जब ये चलाकर दिखा रही है ना तो उसमें साफ समझ में आ रहा है कि चावल के दाने साबुत। अभी मैडम ऐसे बता रही हैं जैसे मैडम कितनी बड़ी एक्सपर्ट हैं, जैसे सालों से करती है, 15-16 सालों से कर रही हैं। और इनकी पोल तब खुल गई जब ये खुद इन्होंने, जब इनकी जो अम्मी जो है जिन्होंने मम्मी से ज्यादा प्यार दिया, वो जब हिलती डुलती आई, अच्छा अच्छा दीपिका भी बना रही है, खुशबू आ रही है बहुत अच्छी, अपने नीचे से बना कर लेकर आई है खीर और खस्ते। उनको क्या पता था कि उनकी बहू तो अलग किचन में अपना अलग कर लिया उसने रिवाज। तो क्या हमें इस बार ईद पर अम्मी के यहाँ पे भी खाना बनता हो नजर आएगा या मैडम के यहाँ ही बनेगा? क्योंकि अगर ईद पे नहीं तो ये वाली न्याज पर क्यों? एट दी एंड घर तो एक ही, तो या तो नीचे वाली किचन में बनाते या तो ऊपर वाली किचन में बनाते। और ये इनको मीडियम फ्लेम पर जो है तलना है। ये इतने नाजुक है, ये फट से टूट जाएंगे। ऑफ कोर्स टूटेंगे क्योंकि चीनी है उनमें और इतना सारा घी है। जब घी डली हुई चीज, कोई भी चीज मैदा की या किसी चीज की भी जब उसमें डालते हो तो उनको बहुत टाइम देना होता है, वरना वो हल्के हाथ से भी टूट जाती है। वो तो बाहर निकाल लेते हो जब थोड़े टाइम बाद वो ऐसे होते हैं। अच्छा भाई, इससे याद आया, मैंने ना तिल की एक कुकीज बनाती थी भैया। मैंने तो देखो उनको कुकीज नाम दिया था। तिल की होती है बहुत ही पतली पतली सी, लेकिन सूजी की बनती है, टोटल सूजी की। उसकी भी रेसिपी अपलोडेड है, अब बनाकर एक बार रखकर स्टोर करके देखिएगा, बहुत बेहतरीन लगती है भाई, स्पेशल सर्दियों में। तो पहले ये तल लीजिएगा, उसके बाद में ही नेक्स्ट बैच जो है वो प्रिपेयर कीजिएगा। ऐसे बता रही है जैसे सालों से बना के एक्सपर्ट हो गई हूँ। क्या लाई हो अम्मी? खस्ते बनाए हैं, खीर बनाए हैं। अंदर रख दो अम्मी, दीपिका भी बना रही है बना रही है। तो माताजी जब बना रही थी तो अपनी बहू रानी को काहे नहीं बुलाया? पूछा क्यों नहीं, बताया क्यों नहीं कि बेटा हम खस्ता बना रहे हैं, हम न्याज लगा रहे हैं घर की, तो आ जाओ बहू रानी। और ये अम्मी की बस की तो को नहीं भाई, खाला आ गई तो भैया बनवा लिया और मैडम ने हमको दिखा लिया। काहे? क्योंकि मैडम का व्लॉग कल आया है और चालू आया 2 दिन पहले का। खाला पहुंच गई है। मैंने क्या कहा था आपसे, आपको याद होगा कि इनकी बस की, माँ बेटी की बस की नहीं है ये खस्ते, इनका आटा गूंदना, ये बनाना, इन सब कामों के लिए तो खाला बेटी खाला को पाल रखा है ना हमने। तो हम क्यों करें? बस अम्मी मैं भी अभी न्याज दूंगा। तो ये और बता दो कि अम्मी के यहाँ किसने न्याज दी थी? तो पापा भी बोल रहे हैं 8 टिकिया लाई हैं क्या? और गिनती की 5 ही लाई हैं। गिनती की 5 तो ये मेंबर ही हो गए, जनाब, मैडम, नानी और नाती और पापा जी। ओ ले दे भैया तो रह ही गए। अभी रख के लग गई। तबीयत ठीक है? खुशबू आ रही है? हाँ अम्मी, मैंने नाज़ा खाला से पूछा। मैं ना उनको बोल देती हूँ जो चीज बनानी होती है, कि मैं उनसे बोल देती हूँ मुझे वॉइस नोट डाल दो, ताकि मैं बार बार जो ना दोबारा से सुन के बना लूं। क्यों कितनी इतनी कम अकल हो कि किसी ने बताया, जो खाने में एक्सपर्ट होते हैं वो तो सुनकर ही बता देते हैं। और ये तो देखो खुद की सास नीचे रहती है, बेटी खाला भी आई हुई है। ना हम तो बाजा खाला से पूछेंगे। भाई बाजा खाला पे हम एहसान जो करा है उनके बच्चे के पैसे देकर, तो उनसे ही पूछेंगे सारी चीजें। और उन्हें भी बहुत अच्छी तरीके से पता है, खाने पीने में वही एक्सपर्ट है, नई चीज बनाने में, हर चीज करने में। इनकी सास को आता ही क्या है, बहू भी फूहड़ और माँ भी फूहड़। और जनाब लगे भाई साहब अपना कैमरा उठा के, जनाब के व्लॉग भी हो सकता है आज आ जाए कि रजब के कूंडे बनाए या फातिहा लगाई, खस्ता बनाए, इसी तरह का कोई टाइटल डाल देंगे, क्योंकि व्लॉग तो बन रहा है, इधर हटके उधर हटके, फ्रिज में घुस के। मैडम के कंटेंट भी चुरा लो, बेचारी की 13 मिनट की वीडियो बनी है, इसमें भी जनाब नाक घुसेड़ के आ गए अपना कैमरा लेके। देखो अम्मी हमने इसमें बनाए हैं। अच्छा ये बहुत अच्छे बने, बहुत ही अच्छे बने, फूट भी रहे हैं। एक तो देखो एक पूरा फूट गया, एक का साइज इतना बड़ा और एक का इतना छोटा। और इतनी समझदार है हमारी बहू कि हम जो ना किचन पेपर नहीं बिछा सकते। जो बटर पेपर आता है ना, एक किचन टॉवल भी आता है, किचन टॉवल ही बोलते हैं वैसे तो उसको, जो टिश्यू पेपर होता है, जो रोल होते हैं, सारा तेल ऑब्जर्व कर ले और वो ना हो तो बटर पेपर लगा लो। पर नहीं, हम तो गंवारों की तरह से ऐसे ही रखेंगे, प्लेट में निकाल के तेल जो झड़ रहा है वो भी झाड़ लेंगे। ठीक है ना अम्मी? हाँ ठीक है, तुम बहुत अच्छी बेटा। अभी तो तुम देखो, तुम्हारी छोटी सी उम्र में तुम सीख रही हो, कोई पत्नी छोटी उम्र में तो ऐसे ही सीखते हैं। अभी देखो 6-7 साल की लड़की तो ऐसी बनाएगी ना। और अम्मी देखो खीर यहाँ पे बन गई। इतना खुश हो रही है भाई साहब कि मैंने अपनी सास के रिवाज को आगे बढ़ाया, तो ये आगे बढ़ाने का सिलसिला अपनी बेटी को काहे नहीं सिखाया? अम्मी की बहू है मैडम, तो मैडम ने सिलसिला आगे बढ़ा दिया। हाय मैडम अकेली बहू, तो चालू भी तो अकेली बहू है, वो कहीं नहीं कूंडे कर रही भाई अपनी सास के साथ जाके। अम्मी अभी निक्की को भेजा है फूल वूल लाने, फिर सजाएंगे अच्छे से, फिर फातिया लगाएंगे और मिट्टी के बर्तन लेकर आएगा और वहीं रखा रहने दो, फिर जो भी खाओ वहीं से खा लो। देखो ये भी यही बता रहे हैं, शायद दहलीज पार नहीं करती। अभी ये क्यों बोलते हैं भाई, मेरी सास ऐसे क्यों बोलती थी मुझे अभी तक भी नहीं पता। और वो भी यही कह रही है कि जिसको खिलाना हो बुला के खिला देना, यानी कि वो बाहर नहीं भेज सकते, लेकिन उनको वहीं पर ही खिला दो घर में। और ये इतने बन जाते हैं कि आप जो ना बड़े आराम से 4 से 6 दिन आराम से हफ्ते भर चल जाते हैं, क्योंकि खराब तो होते नहीं है, एक तरीके से मीठे बिस्किट टाइप के बन जाते हैं। रूहान कहाँ है?
अम्मी आज रूहान सो गया है इसलिए तो आज मेरी लॉटरी लग गई है। तो मैंने सोचा चलो अपनी किचन संभाल लेती हूँ, थोड़े थोड़े ब्लॉग चले जाएंगे। अभी मैं तो जनाब पे डिपेंडेंट हो जाऊंगी। जनाब तो अभी मेरे को कुछ नहीं करे, जब मेरे बिल्कुल व्यूज नहीं आएंगे, पैसे नहीं आएंगे तो मेरा क्या हाल हो जाएगा। मुझे अपने जनाब की और ख्वाहिशें भी तो पूरी करनी है, तो उसके लिए तो मुझे कमाना पड़ेगा ना अम्मी, और कमाने का कोई और जरिया है नहीं, ब्लॉग बनाने का है तो ब्लॉग ही बनाएंगे हम। इतने अच्छे बना रही हो कि नीचे तक खुशबू आ रही है, उसके बाद भी आके पूछ रही है अम्मी हैं दीपिका खस्ते बना रही है, तो तुम्हें क्या लग रहा था कि इतनी अच्छी खुशबू कहीं और से आ रही है? भाई साहब कितने झूठे और भांडा फोड़ी आदमी है ये। अभी ये जहाँ पे फूल वूल लगा के सजा रही हैं, दोनों मिट्टी के कूंडों में रख लिए, क्योंकि ये इसको कहते हैं कूंडा, इसलिए इनको कूंडे बोला जाता है। इसमें इसी तरह से मीठी पूरी भरकर उससे रखा जाता है। बहुत सारे लोग खीर वीर भी बना लेते हैं, बहुत सारे लोग हलवा भी बना लेते हैं, फूलों की लड़ी मंगा के वो भी सजा दिया। ये नमाज रूम है जिसमें ये सामान सारा रखा हुआ है, जहाँ पे ये सब डेकोरेशन कर रहे हैं, जहाँ नियाज दी जाएगी फिर ये यही रखे रहेंगे, जिनको भी खाने को दिया जाएगा यहीं से खाने को दिया जाएगा। है ऐसा कुछ है। डेकोरेशन अच्छी दिखाने के लिए मैडम ने लाइटिंग भी लगा ली, पिज्जा को बुला लेते वो सजा लेती, बन गया सब कुछ और हो गई है निया, और सब कुछ अच्छा बना। तुम तो हमेशा ये कहते अच्छा लग रहा है, अच्छा बना है, बहुत अच्छा है। बाद में पोल खुलती है, ऐसी तो पिज्जा के केक की पोल खुली थी और ऐसी मैडम के गाजर के हलवे की पोल खुली थी भाई साहब। और उसके बाद कह रही है कि मैं बहुत दिन से नए जेवर की कलेक्शन आके लगी हुई है, तो आज ही या तो लाइव कर दूंगी या तो कल लाइव कर दूंगी। और बहुत सारे फिर बैठ के सारे ज्वेलरी उन्होंने जो है उसके बारे में बताया है, दिखाया है। अब मैं उसमें क्या ही करूंगी, उसके लिए एक अलग से पॉडकास्ट बनाएंगे कि वेबसाइट पर इन्होंने क्या डिजाइन डाल रखे हैं, उसका एग्जाम्पल एक जो है सैंपल पीस, एग्जाम्पल तो नहीं कह रहे, एक सैंपल पीस आपने देख ही लिया होगा जो मैंने बता दिया है कि जिसमें फर्क आ रहा है, समझ गए, जिसमें कलर का डिफरेंस आ रहा है भाई साहब। फिर भी मुझे लगा था जब ये वो पिन्नियों में पैक थे ना, मुझे लगा था मैं शायद इस बार थोड़ा देख दाख के थोड़ा बेहतर और फ्रेश कलेक्शन लेकर आई है। भाई ये फ्रेश नहीं है, ये भी वैसे ही कलेक्शन। और उसके बाद तो बस बैठे बैठे पूरा कलेक्शन ही दिखाते रहे हैं, उस पर फिर पॉडकास्ट बनाएंगे, डिटेल में भी शेयर करेंगे वेबसाइट पे क्या अपलोड करा है, कितना जेन्युइन रेट रखा है, अभी अपलोड हो गए हैं तो कितनी देर में रीस्टॉक जो है वो जल्दी से जल्दी जो है आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा, वो तो हम आपके साथ शेयर करेंगे ही। वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा और लाइव में आना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि इस बार का मेरा कोई प्लान नहीं है, लेकिन मेरी टीम मेंबर का प्लान है और उनके पास बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू है, तो वो सारे पॉइंट ऑफ व्यू आपको सुनने के लिए मिलेंगे। तो मिलते हैं लाइव में, टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।